ये टूरिस्ट का पीक सीजन माना जाता है, और ऐसी स्थिति में इस तरीके से हमला होना कितना चिंताजनक आप कह सकते हैं। पहले से ही वहां पर फ्लैश फ्लड्स हो चुके हैं, बाकी सड़कों का नुकसान हो चुका है, कितना चिंताजनक आप कहेंगे उसको? साहिल, सड़कें तो दोबारा बन सकती थी, लेकिन ये जो आतंकी हमला टूरिस्टों पर हुआ है ये काफ़ी चिंताजनक है। जहां तक आपने पर्यटकों की बात की, श्रीनगर का टुलिप गार्डन सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है अप्रैल के महीने के दौरान पर्यटकों के लिए, और पिछले साल सिर्फ 5 लाख पर्यटक टुलिप गार्डन की सैर के लिए। प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया इस पर आ चुकी है। इस वक्त प्रधानमंत्री सऊदी में है, वहां से उनकी प्रतिक्रिया यहां पर आई हुई है। आतंकी हमले की जम्मू कश्मीर के सीएम ने उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की यहां पर प्रतिक्रिया आ चुकी है। माफ करिएगा, आतंकी हमले की जम्मू कश्मीर के सीएम ने निंदा की है। उनकी पहली प्रतिक्रिया, सरकार के तरफ से पहली प्रतिक्रिया, हमला करने वालों की निंदा यहां पर उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं। हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, मैं जल्द श्रीनगर जा रहा हूं, उमर अब्दुल्ला वहां पर कह रहे हैं। और उसके बाद उनका कहना है कि जो हमला करने वाले हैं, आतंकी हमले की सीएम ने निंदा की है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की भी प्रतिक्रिया यहां पर आई थी। अशरफ वानी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इससे पहले भी एनआईए का कोम्बिंग ऑपरेशन हो चुका था जनवरी 2025 में, जब वहां पर बाहर से आए हुए लोगों को मार दिया गया था। नवंबर 2024 में उसको लेकर 6 जगह पर वहां पर सर्च ऑपरेशन भी किया गया था सरकार की तरफ से। रविंद्र राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन उससे पहले अशरफ वानी, जल्दी से बताइए, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं हमला करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये नए एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहां पर सामने आ रहा है, एलईटी से संबंध उनका बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इनके जरिए यह हमला किया गया था। उन्होंने इस पूरे मामले की आतंकी संगठन है, उन्होंने कहा है कि हमने हमला किया हुआ है। इसके पीछे रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स, इन्होंने हमला किया हुआ है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है इस पूरे हमले की। अशरफ। बिल्कुल साहिल, जो दरअसल मुख्यमंत्री ने जिस अंदाज से इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है वो वाजिब भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सरकार पर भी चोट है। यहाँ पर वो लगातार पिछले दिनों जब गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे तो उमर अब्दुल्ला ने उनके साथ मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि अब जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह से सामान्य हो गए हैं, अब स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को बहुत जल्द मिलना चाहिए। रिकॉर्ड तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जो कि एक हकीकत भी है, और माना जा रहा है सुरक्षा जानकारों के अनुसार कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान कश्मीर में सुधर रहे हालात से हो सकता है तिलमिलाया हो, और यही कारण है कि सीमा पार से उन आतंकियों को यह निर्देश मिला कि वो पर्यटकों को निशाना बनाएं, और पर्यटकों पर यह आतंकी हमला हुआ है। यह सिर्फ पर्यटकों पर आतंकी हमला ही नहीं हुआ है, बल्कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के विकास पर भी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर की जो यहाँ के हालात सुधर रहे थे उन पर भी हमला है। जैसे अभी हमारे जो साथी हैं आरिफ बलोच, वो पहलगाम से कह रहे थे कि पहलगाम में भी हमारे साथ में है। रविंदर राणा के पास जाने के पहले, कमलजीत संधू, क्या आपके सोर्सेस बता रहे हैं कि इस हमले के पीछे द रेजिस्टेंस फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है, टीआरएफ का हाथ माना जा रहा है, लेकिन इस तरीके का हमला होना, 2 से 3 टेररिस्ट बताए जा रहे हैं कि वो छुपे हुए हो सकते हैं, लेकिन किस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्योंकि अभी वहां पर सेना के अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे, सेना कोम्बिंग ऑपरेशन भी वहां पर कर सकेगी, लेकिन कुल मिलाकर कितना सीरियस माना जाए इस पूरे मामले को और क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, आपकी जानकारी क्या है? देखिए, बायसारन वैली काफी दूर है, नॉन मोटरेबल है, तो पुलिस की टीम थोड़ी देर पहले ही पहुंची है। आईजीपी कश्मीर वीके बिरदी हैं, वो भी पहुंच गए हैं पहलगाम। तो अपने आप में एक संकेत जरूर है, जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है, एक तो डेलिबरेट है, टूरिस्ट सीजन चुना गया है, समर सीजन चुना गया है, टूरिस्ट स्पॉट चुना गया है, पहलगाम को चुना गया है। साउथ कश्मीर, इससे पहले हमने देखा है तकरीबन कुछ साल पहले साउथ कश्मीर बहुत एक्टिव रहता था, लेकिन पिछले कुछ समय से 2-3 सालों से जम्मू रीजन फोकस रहा है, वहां पे सिविलियंस को अटैक लगातार किया गया है। लेकिन यहाँ पे एक संकेत जरूर आतंकी गुटों ने दिया है, यहाँ पे सिविलियंस को टारगेट करके, टूरिस्ट को टारगेट करके, और ये एक जो इकोनॉमिक हर्ट है वो कश्मीर सरकार को भी है, लेकिन लोगों को भी इससे काफी नुकसान होगा। और इसी वजह से यहाँ पर सबसे पहले जो प्रायोरिटी है, हमें जो अफसर बता रहे हैं वो ये है कि रेस्क्यू किया जाए
और ऐसा बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी हैं जो कि कम्बैट यूनिफॉर्म यानी मिलिट्री फटीग्स में थे और उन्हें तकरीबन 2:30 बजे जब टूरिस्ट घूम रहे थे वहां पर तो उन पर अंधाधुंध फायरिंग की है और इसी वजह से तकरीबन पहली इंफॉर्मेशन आई थी कि 6 टूरिस्ट हैं वो घायल हैं, उनमें से 2 ज्यादा क्रिटिकल थे जिसमें से एक की मौत हो गई है, इसकी कंफर्मेशन आ चुकी है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई धीरे धीरे वो जाएंगे क्योंकि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। हमने पहले भी देखा है चाहे नक्सली क्षेत्र हो चाहे बाकी इलाके हो जहां पे एकदम अचानक से फोर्सेस जाती हैं तो एक और दोहरा हमला हो जाता है, तो इसकी गुंजाइश ना हो इसी वजह से स्ट्रैटेजिक तरीके से एंट्री ली जा रही है। और पहला है कि रेस्क्यू करना, जाहिर सी बात है जो पहले वीडियोस आए हैं इसी महीने में वो आई विटनेस अकाउंट्स है, जो लोकल्स हैं उन्होंने मदद करने की कोशिश की है। इसी महीने में गृह मंत्री अमित शाह की विजिट हुई थी जम्मू कश्मीर में और उस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा वहां पर लिया गया था। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उनको वहां पर मिले थे और उसके बाद जैसे अशरफ वानी बता रहे थे कि यह कहा गया था कि अभी कोई वारदातें नहीं हो रही है तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड, यूनियन टेरिटरी आज की स्थिति में राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। रविंद्र राणा, आज की स्थिति में जिस तरीके से यह हमला हुआ है वो देखते हुए आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मानवता को लहूलुहान किया गया है। निहत्थे और निर्दोष पर्यटक जो दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आए और उन पर जिस प्रकार आतंकवादियों ने हमला किया है ये बहुत निंदनीय है और बहुत बड़ा पाप, अपराध, अक्षम्य अपराध इन कायर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है। जल्द इन आतंकवादियों का सफाया होगा। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इस सारे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। खुद आईजी कश्मीर बिरदी साहब और सेना के जितने भी ब्रिगेड कमांडर्स, 3 ब्रिगेड हैं, तीनों के तीनों ब्रिगेड कमांडर्स वहां पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द इन आतंकवादियों का सफाया होगा। इन आतंकवादियों के मददगार जिनकी मदद से ये यहाँ पहलगाम के इस पर्वतीय क्षेत्र यहाँ टूरिस्ट आए, यहाँ पहुंचे, जो आतंकी हैं, इनके जो मददगार हैं उनको भी कानून के शिकंजे में जरूर लिया जाएगा। पिछले 8-10 सालों में जब से केंद्र में मोदी साहब की सरकार आई है, गृह मंत्री अमित शाह साहब आए हैं, लगातार आतंकवादियों पर कड़ा प्रहार हुआ है। आतंकवादियों के बड़े टॉप कमांडर्स हमारे साथ में महबूबा मुफ्ती इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ रही है। पीडीपी की नेता है, पीडीपी की अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर की महबूबा मुफ्ती इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ रही है। महबूबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज तक से बात करिए इसके लिए। जिस तरीके से यह हमला हुआ है, मांग की जा रही थी कि जम्मू कश्मीर को अब राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। इस तरीके के हमले की वजह से क्या इस मांग पर एक बार उसका असर पड़ेगा और इस हमले पर आपकी प्रतिक्रिया महबूबा जी? नहीं, बहुत बुरा है, क्वाइट शॉकिंग। इस तरह से तो यहाँ अपना अच्छा वक्त गुजारने के लिए, हंसने खेलने के लिए